चलिए आज आस्था और हिम्मत की एक बहुत ही अनोखी कहानी में चलते हैं, जहां एक अकेला पेंगुइन असंभव मुश्किलों का सामना करने निकल पड़ता है। ये कहानी न एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब के मन में कभी न कभी आता है कि क्या सही है भीड़ के साथ सुरक्षित चलना या फिर अपना रास्ता खुद बनाना। तो कहानी शुरू होती है एक बर्फीले वीरान रेगिस्तान में। सोचिए, सैकड़ों पेंगुइन सब के सब एक ही तय रास्ते पर चले जा रहे हैं, जैसा वो हमेशा से करते आए थे। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सेट है, कोई सवाल नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन उसी भीड़ में एक पेंगुइन था जिसके अंदर कुछ अलग चल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव। उसे लगा कि उसकी मंजिल कहीं और है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर बुला रही हो। एक ऐसा रास्ता जो शायद सिर्फ उसी के लिए बना था। और फिर वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। ये वो पल था जो हमारे इस अकेले यात्री की पूरी किस्मत तय करने वाला था। अब देखिए, यहां दो रास्ते थे। एक जो बिल्कुल सुरक्षित और जाना पहचाना था, जहां पूरा का पूरा झुंड जा रहा था, और दूसरा वो रास्ता जो पहाड़ों की तरफ जाता था, जहां सिर्फ खतरा था, अनिश्चितता थी और गहरा अकेलापन। लेकिन जानते हैं उस पेंगुइन ने क्या किया? उसने तीसरा रास्ता चुना, वो रास्ता जिस पर कोई नहीं चलता था। ये कोई दिमाग से लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो दिल की एक गहरी आवाज थी जिसे सिर्फ वही सुन पा रहा था। तो सफर तो शुरू हो गया, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं था। असल में ये उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर खतरा था, पर हर खतरे के साथ एक चमत्कार भी छिपा हुआ था। और पहला खतरा बहुत जल्दी सामने आया। अचानक बर्फ से एक विशाल शिकारी निकला, एक बर्फीला शेर, एक ऐसा जानवर जिससे सब कांपते थे। और हमारा पेंगुइन वो चारों तरफ से घिर चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था। साफ लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे बचा रही थी, ठीक उसी पल जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मुश्किलें अभी कहां खत्म हुई थीं। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली कि एक और शिकारी सामने आ खड़ा हुआ, जैसे उसकी आस्था को फिर से परखा जा रहा हो। और फिर से एक और चमत्कार ने उसे बचा लिया। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो अकेला नहीं है, कोई तो है जो हर कदम पर उसकी रक्षा कर रहा है। अब वो बिल्कुल थक चुका था और एक खुले मैदान में था, पूरी तरह अकेला। तभी ऊपर से शिकारी पक्षियों ने उसे देख लिया। इस बार तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। और फिर तीसरा चमत्कार। इस तीसरे चमत्कार के बाद पेंगुइन को यह एहसास हो गया कि वो अपनी ताकत से नहीं बच रहा। नहीं, ये तो किसी अनदेखी कृपा की वजह से जिंदा है। अब उसकी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब सिर्फ भरोसा बाकी था। तो पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, तो उसने खुद को पूरी तरह से उस अनदेखी शक्ति के हवाले कर दिया। उसी शक्ति के जिसने उसे अब तक बचाया था। और ठीक उसी पल उस सुनसान सन्नाटे में एक बिल्कुल साधारण सा यात्री प्रकट हुआ। वो कुछ बोला नहीं, बस उसने पेंगुइन को अपने पीछे आने का इशारा किया। और अजीब बात यह थी कि पेंगुइन के मन में कोई सवाल नहीं आया, वो बस उसके पीछे चल पड़ा। सफर में एक पल ऐसा आया जब पेंगुइन का पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था कि उस यात्री ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गिरने से बचाता है। ये सिर्फ एक पकड़ नहीं थी, ये भरोसे का, सुरक्षा का एक बहुत गहरा पल था। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। वो यात्री पेंगुइन को एक ऐसी शांत और पवित्र जगह पर ले गया जहां सारे राज अब खुलने वाले थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो जो साधारण सा दिखने वाला यात्री था ना, वो धीरे धीरे एक दिव्य शक्ति में बदल गया। ये वही शक्ति थी जिसे पेंगुइन अनजाने में ही सही, पर पूरे समय खोज रहा था। उस एक पल में पेंगुइन को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये सफर क्यों था, ये मुश्किलें क्यों आईं, और उसका रक्षक कौन था, सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया।
लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो आस्था के असली मतलब को समझाती है, जो इस यात्रा का असल मकसद था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति भीड़ के साथ चलने में नहीं है, बल्कि वो तो अकेले अपने दिल की आवाज पर चलने के साहस में है। असल में यही असली विश्वास है। तो सफर खत्म हुआ, लेकिन मंजिल कोई जगह नहीं थी। मंजिल थी एक गहरा आंतरिक बदलाव। पेंगुइन वापस तो गया, लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर अब एक नई शांति थी और एक गहरी समझ। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जो अकेले चलने की हिम्मत करता है, भगवान उसी के साथ चलते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि क्या असली आस्था भीड़ से अलग होकर अपना अनूठा, अपना खुद का रास्ता खोजने में ही है?